नमस्ते, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होने की संभावना है। साथ ही पद भर्ती की क्या संभावना है और रिजल्ट कितना गुना आएंगे, इसको लेकर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही इसकी जो अनुमानित कट ऑफ है 2 गुना की कितनी रह सकती है, इसको लेकर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथियों, राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें यहाँ पे लगभग बम्पर एग्जाम दिए हैं लोगों ने। लगभग 21 लाख लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। साथियों, ये जो पेपर है वो 120 मार्क्स का था, यानी 120 क्वेश्चन का था और प्रत्येक क्वेश्चन है जो 1.66 मार्क्स का यहाँ पर था। साथियों, यहाँ पे 120 में से सभी अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी आंसर की से मिलान कर लिया है और अपने हिसाब से इन्होंने स्कोर देख लिया है कि कितना आ रहा है। अब साथियों, यहाँ पर सब तरह के विद्यार्थी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पर 100 प्लस क्वेश्चन भी राइट हो रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पे 90 क्वेश्चन भी राइट हो रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके 80 प्लस भी राइट हो रहे हैं। कुछ 70 प्लस वाले भी हैं और 60 प्लस वाले भी हैं, 50 प्लस वाले भी हैं। ठीक है, इस तरह के सारे कैंडिडेट हैं। साथियों, हम 50 प्लस से तो नीचे जाएंगे नहीं। ठीक है, 50 से लेकर ऊपर ही हम बात करेंगे। यानी 50 प्लस जिसके भी क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो उनको कितना सा सोचना चाहिए कि हमारा नंबर आने की संभावना है या नहीं है। साथियों, 50 प्लस की मैं ये बात करूंगा कि इनका 2 गुना में टीवी होने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, लेकिन जनरल को छोड़कर जनरल का यहाँ पर 60 प्लस का ही डीवी होगा यहाँ पर, जहाँ तक अनुमानित है। बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उन सभी का यहाँ पर 50 प्लस पे भी यहाँ पे आपका डीवी होने की संभावना है। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि जो ये भर्ती है ना, ये लगभग 53,000 पदों की है। और अभी साथियों, यहाँ पर जो प्रशासनिक सुधार विभाग है उन्होंने भी, जो राजस्थान के कई सारे विभाग है, इनमें ये पूछा है कि आपके विभाग में कितने पोस्ट अभी भी खाली है, इसकी आप सूचना तुरंत दीजिए। तो राजस्थान के जितने भी जो विभाग है उन सभी विभागों ने सूचना है जो वित्त विभाग को भेज दी है। अब साथियों, यहाँ पर वित्त विभाग है सभी पदों का एनालिसिस करके उस पर अंतिम निर्णय निकालेंगे कि कितने पद बढ़ने चाहिए, यानी उनकी स्वीकृति मिलेगी तो ही पद बढ़ेंगे। तो साथियों, यहाँ पर अनुमानित कितने पद बढ़ सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। साथियों देखो, मिनिमम पद जो बढ़ने की बात हो रही है वो 10,000 की हो रही है, यानी मिनिमम 10,000 पद आपके यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। और अधिकतम बच्चों की जो मांग है वो 20,000 पदों की है। अब देखते हैं 20,000 बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। ये तो साथियों जो नोटिफिकेशन आएगा उसी से ही पता चलेगा, जो अधीनस्थ बोर्ड को भेजा जाएगा। लेकिन साथियों, यहाँ पर आस है कि पद जरूर बढ़ेंगे। अब कितने बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे, लेकिन पद बढ़ना यहाँ पर संभावित हो गया है। यानी पद आपके जरूर बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, मिनिमम हम 10,000 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। 10,000 तो आपके बढ़ेंगे। अब कितने बढ़ सकते हैं वो अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते। अगर 10,000 भी बढ़ते हैं तो भी साथियों हमारी 10,000 वैकेंसी अगर हम और ऐड कर देते हैं तो हमारी वैकेंसी है वो लगभग 63,000 की हो जाती है। ठीक है, 63,000 वैकेंसी पर साथियों जब पोस्ट आएगी, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, 63,000 ये वाला 63,000 की अगर वैकेंसी आएगी साथियों, ठीक है, तो यहाँ पर निश्चिंत ही आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगी। कट ऑफ आपकी निश्चिंत ही कितनी जाएगी, नीचे जाएगी। 63,000 पोस्ट कम नहीं होती साथियों, आप सभी को पता है। और हम ये तो नहीं कह सकते कि पेपर सरल था। सभी 6 पारियों की बात करते हैं तो सभी 6 पारियों के पेपर का लेवल है जो पटवारी और वीडियो से भी थोड़ा सा कठिन था। तो साथियों, लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा राइट नहीं हो रहे। आप किसी के भी वीडियो के कमेंट देखिए, किसी भी जो यूट्यूबर है उसके आप कमेंट में जाके देखिए, सभी जो बंदे हैं, ज़्यादातर जो बंदे आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 60 प्लस क्वेश्चन से लेकर 80 प्लस क्वेश्चन तक आपको बताइए। यानी 80 तक, 60 और 80 के बीच वाले जो कैंडिडेट है ना वो सबसे ज़्यादा है। अब साथियों, आपकी क्यों गिरेगी, क्योंकि देखो पटवारी का डीवी कंप्लीट हो गया है। अब पटवारी को जल्दी यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने वाली है। इसके साथ साथियों जो पुलिस है उस पुलिस का जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। आपके 10 जनवरी तक आपको सबको ज्वाइनिंग देने की बात हो रही है, पुलिस को भी। पटवारी की तो आपकी रोजगार मेले में ही हो जाएगी। वीडियो का रिजल्ट है 19 दिसंबर तक आने की संभावना यहाँ पर पूरी लग रही है। साथियों, ये सारी वैकेंसियों के रिजल्ट आ रहे हैं, यानी इसमें पोस्ट आपकी जो है, जो कि टॉपर कैंडिडेट है वो धीरे धीरे यहाँ पे छटनी होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा अभी पटवारी की डीवी हो रही है, उसमें भी देखा होगा कई सारे अभ्यर्थी, जैसे लगभग 1500 के लगभग अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने डीवी कराया नहीं। अब वो 1500 डीवी नहीं कराने वाले वो नहीं है जिनके नंबर कम आ रहे, वो है जिनका सिलेक्शन कहीं और हो गया है। तो ऐसे आपके 4th ग्रेड में बहुत देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आपकी कट ऑफ है नीचे आएगी। साथियों, अगर 2 गुना रिजल्ट आएगा ना, 2 गुना बोर्ड ने कह दिया कि 2 गुना रिजल्ट जारी किया है, तो 2 गुना में साथियों अगर आधे गुना अगर बार भी निकल जाती है तो 2 भी 1.5 गुना में आने वाले सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना है। 2 गुना का रिजल्ट आएगा, लेकिन उस 2 गुना में जो भी 1.5 गुना के अंदर होगा उसका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है साथियों, आप सभी को पता होगा।
पद वृद्धि की बात यहाँ पे साथियों बोर्ड ने कहा है कि पद वृद्धि जरूर होगी तो उसे रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। अभी संभावना है तभी ये बात बोली, अगर संभावना नहीं होती तो ये क्लियर कह देते कि पद वृद्धि नहीं होगी। जैसे अभी वीडियो में इन्होंने मना कर दिया कि पद की वृद्धि बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगी। रिजल्ट भी आपका 2 गुना आने की पूरी संभावना यहाँ पर रह रही है। तो अब साथियों देखते हैं कट ऑफ को। 10,000 बढ़ती है, 10,000 पोस्ट अगर हमारी बढ़ती है तो हम यहाँ पे अनुमानित कट ऑफ आपको बता रहे हैं। तो 10,000 बढ़ने पर जनरल की जो कट ऑफ है, मेल इधर है, फीमेल इधर है। आप देखिए 72 से लेकर 76 तक आपकी कट ऑफ रहेगी, 68 से लेकर 72 तक फीमेल की रहेगी। ओबीसी की बात करते हैं तो 70 से 74 है और 65 से 69 फीमेल की है। ईडब्ल्यूएस की 68 से 72 तक रह सकती है और 63 से लेकर 67 तक आपकी फीमेल की रहेगी। एमबीसी की बात करते हैं तो 67 से 71 तक है और 61 से लेकर 65 तक आपकी एमबीसी फीमेल की यहाँ पर संभावना है। इसके अलावा हम देखते हैं एससी एसटी की, तो एससी की जो कट ऑफ है फीमेल की आपकी 60 से 64 है, फीमेल की 55 से 59 है, ठीक है। और एसटी की बात करेंगे 58 से 62 है, 53 से 57 तक संभावना है। और यहाँ पे एक सर्विसमैन की 50-55 वाले का भी यहाँ पे पक्का डीवी होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे अगर पीएच की बात करेंगे तो यहाँ पे 45 नंबर हो रहे, क्वेश्चन राइट हो रहे तो उनका नंबर जरूर आएगा। टीएसपी एरिया में 45 से 50 तक आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है। साथियों ये जो कट ऑफ है मैं आपको बता रहा हूँ, जो कट ऑफ आपकी 2 गुना की रहने वाली है। साथियों 2 गुना में अगर 2 गुना का रिजल्ट जारी होता है और उस 2 गुना में आपका नंबर आता है, तो अगर आप 1.5 गुना की लिस्ट में अगर रहेंगे तो 1.5 गुना वाले का ही फाइनल यहाँ पर सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। मिनिमम 10,000 सीट बढ़ने की है, लेकिन अधिकतम कितनी बढ़ती है साथियों, 15-20 बढ़ती है या नहीं बढ़ती है इसको लेकर हम यहाँ पे अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन मिनिमम सीट आपकी जरूर बढ़ेगी क्योंकि इस पे कार्य अभी चल रहा है। तो रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट आपका 15 जनवरी तक आएगा साथियों, ठीक है। 15 जनवरी तक आने की पूरी संभावना है। तो साथियों अगर पद वृद्धि की सूचना अगर तुरंत अगर बोर्ड के पास पहुंच जाती है तो 15 जनवरी आपकी फिक्स है आपका रिजल्ट आने की। अगर पद वृद्धि की सूचना भेजने में अगर थोड़ी देरी हो जाती है तो आपका रिजल्ट है जो कि आपके 31 जनवरी तक यहाँ पे फाइनली जारी हो जाएगा। और आपको शुभकामनाएं साथियों, अगर आपके नंबर आने की संभावना, आपके क्वेश्चन इस कट ऑफ से ऊपर अगर बन रहे हैं तो आप अपने दस्तावेजों को तैयार करना शुरू कर दीजिए साथियों। दस्तावेज आप पहले से तैयार करके रखिए ताकि आपको किसी प्रकार का प्रोविजनल देखने को नहीं मिले, यानी आपको एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए और ज्वाइनिंग पहली लिस्ट में ही हो जाए। तो अपने दस्तावेजों को तैयार करके रखिए। जैसे दस्तावेजों में जो मेन बात होती है साथियों वो होती है आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं ना, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, क्रिमिनल का है, नॉन क्रिमिनल का जो भी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ये वाले जो सर्टिफिकेट नहीं है क्या तुरंत बनते नहीं, बाकी जो चीजें होती है ना वो तो तुरंत बन जाती है, ठीक है ना। जैसे कोई शपथ पत्र बनाना है, कुछ बनाना है, वो तो आपके तुरंत बन जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन अपनी जो आपका जो सिलेक्शन होने का जो मेन माध्यम है ना, वो कभी भी यहाँ पे पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। अगर आपका ओबीसी सब्जेक्ट पुराना है तो आप तुरंत नया बनवा लीजिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस आपका अगर आपका पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए। सब आपको ये वाले जरूर जानना है सर्टिफिकेट के मामले को लेकर। आपकी मार्कशीट को आप तैयार करके रखिए तो आपका सिलेक्शन जैसे होगा तो आप डीवी कराने के लिए तुरंत जा सकते हैं। और कोई जानकारी होगी तो आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।